बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर एक नए चैनल अल रियाजी विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। हम अपने चैनल का आगाज़ में 9th क्लास की मैथ्स की जो बुक आई है, इसके साथ आगाज़ कर रहे हैं और यह हमारा पहला लेक्चर है। और इस पहले लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट क्लास 9 की पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की रियल नंबर जो हैं, इसकी एक्सरसाइज 1.1 के पहले सवाल को देखेंगे। बच्चों, इस चैनल बनाने का मकसद एक मकसद ये भी है कि मैथमेटिक्स जैसे एक मुश्किल मज़मून को आप लोगों के लिए सिंपल और आसान करके पेश किया जाए। एक कंसेप्चुअल लेवल के लेक्चर जो है मैं आपको डिलीवर करूंगा। इस तरह कॉन्सेप्ट बना लूंगा कि आपको अगर एसएलओ बेस्ड पर कोई भी सवाल, बेशक वो किताब में ना हो, वहां से भी आ जाए तो आप आसानी से उसको हल कर सकेंगे। मेरा जो मेन मकसद है वो आपको चीज को सिखाना है। ठीक है, चीज़ सिखाना, सवाल हल करके सिर्फ बताना नहीं, चीज़ को सिखाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो हम आगाज़ करते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। उस पर जाने से पहले रियल नंबर जो हैं इनकी थोड़ी सी डिफिनेशन कर देंगे। रियल नंबर क्या चीज़ है? देखो, नंबर होते हैं। नंबर क्या है? 2 3 4 5 नंबर्स होते हैं। नंबर दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं इमेजिनरी नंबर और एक होता है रियल नंबर। तो आज हम रियल नंबर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इमेजिनरी को हम फिर कभी बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले रियल नंबर्स के जो कुछ टाइप्स होती हैं, नंबर की कुछ टाइप्स होती हैं, वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने पिछली क्लासेस में जो पढ़ा था उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, 1 2 3 4, और ये इन्फिनिटी तक चला जाता है, यानी ये बेशुमार, यानी 1 से शुरू हो जाता है और जितने भी नंबर हैं उन सबको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर हमारे पास होल नंबर होते हैं, तो होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है। 0 1 2 3 4, और ये सारे नंबर जो हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चले जाते हैं, इन्फिनिटी तक, जितने भी नंबर हैं। नेचुरल और होल नंबर में फर्क ये है कि इसमें जीरो होता है, इसमें जीरो नहीं होता। फिर इंटीजर्स हमारे साथ होते हैं, ये जीरो से शुरू होता है और ये 1 2 3 से होते 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 इन्फिनिटी तक चला जाता है, लेकिन ये रिवर्स में भी आ रहा होता है। ये यहाँ -1 -2 -3, और यहाँ से होते होते, यानी इंटीजर्स और होल नंबर, इनमें फ़र्क ये है कि इंटीजर्स में हैं जो प्लस माइनस दोनों होते हैं, और होल नंबर जो हैं उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर हमारे पास होते हैं। यानी आप होल नंबर के साथ अगर नेगेटिव जो हैं वो भी शामिल कर दें तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। अब हम आगे की तरफ अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि रियल नंबर्स की टू मेन टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं रैशनल और एक को हम कहते हैं इरेशनल। इनको समझना बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं सिंपल वर्ड में कह देता हूं कि अगर एक नंबर इस तरह लिखा हो, p डिवाइडेड बाय q की शक्ल में, कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हो कि वो p डिवाइडेड बाय q की शक्ल में हो, p और q दोनों इंटीजर्स हो हमारे पास, ठीक है। p भी इंटीजर हो, इंटीजर इनमें से कोई हो, q भी इंटीजर्स हो, लेकिन शर्त ये है कि q जो है आपके साथ वो जीरो ना हो। p बेशक जीरो हो, q कभी भी आपके साथ जीरो ना हो, तो ऐसे नंबर को आप कहोगे रैशनल। और अगर कोई नंबर आपके साथ इस फॉर्म में ना हो, p डिवाइडेड बाई q फॉर्म में ना हो, ठीक है, q जीरो ना हो, तो उस नंबर को आप कहोगे इरेशनल नंबर। मैं डिटेल से आपको समझाता हूं, थोड़े से यहां से एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम डिटेल से, हम आज के इस लेक्चर में पहचान सीखेंगे, रैशनल नंबर की पहचान सीखेंगे। तो इस पूरी एक्सरसाइज में फिर आपको जो है कोई मसला नहीं होगा, बल्कि पूरे चैप्टर में कोई मसला नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि p और q जो है वो कोई इंटीजर्स हैं। हम यहाँ ले लेते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं p मेरे पास, यहाँ से एक नंबर ले लेता हूँ, p मेरे पास 4 है और q मेरे पास कोई भी नंबर ले सकता हूँ, 0 के अलावा कोई भी नंबर ले सकता हूँ। q मेरे पास हो गया, यहाँ से ले लेता हूँ 2।
तो ये 4/2 जो है ये मेरे पास क्या है, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो इसको मैं कहूँगा रैशनल नंबर। अब इसको अगर सॉल्व करके देखें तो सॉल्व ही हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये मेरे पास आ गया 2। अब 2 क्या चीज़ है, 2 नेचुरल नंबर भी है, 2 होल नंबर में भी है, 2 इंटीजर में भी है। तो ये मेरे पास जो है इसको भी मैं रैशनल नंबर कहूँगा। अगर मेरे पास इस तरह एक नंबर आ जाए 2, आप बताओ ये रैशनल नंबर है या नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1। तो मेरे पास रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन तो ये आ गई कि जब भी कोई नेचुरल होल या कोई भी इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर मेरे पास हो, तो वो मेरे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब हम जरा डिटेल से इन चीजों को समझते हैं। तो बच्चों, अब हम अपनी बात की मज़ीद वजाहत करते हैं। हमारे पास रियल नंबर जो हैं इनकी दो मेन टाइप्स हैं, एक है रैशनल और एक है इर्रेशनल। मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि हर वो नंबर जो p/q की शक्ल में हो, p/q की शक्ल में हो, p भी इंटीजर हो, q भी इंटीजर हो, लेकिन q जो है वो ज़ीरो ना हो, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल कहेंगे। और जो नंबर इस फॉर्म में ना हो, इसको हम इर्रेशनल कहेंगे। तो अब हम आते हैं कौन कौन से नंबर रैशनल है, कौन कौन से इर्रेशनल हैं, तो इनकी पहचान हम करते हैं। तो जिस तरह थोड़ी देर पहले हमने कहा है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स हैं ये सब रैशनल नंबर है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसके अलावा जितने भी p/q की फॉर्म में जितने भी नंबर लिखे हो, q ज़ीरो ना हो, यानी डायरेक्ट 4/6 लिखा हो, डायरेक्ट 2/4 लिखा हो, इस तरह कोई नंबर अगर डायरेक्ट इस शक्ल में लिखा हो तो आप कहोगे कि ये भी रैशनल नंबर है। इसके अलावा डेसिमल नंबर, देखो 1 2 3 4 ये तो हमारे पास ठीक है, रैशनल नंबर में शुमार होंगे, तो इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर 2.5 आ जाए, 3.5 आ जाए, डेसिमल वाले नंबर आ जाए, तो वो रैशनल होंगे या इर्रेशनल। तो उसको हम इस तरह देखते हैं, हमारे पास डेसिमल वाले नंबर जिनमें पॉइंट होता है, इनमें दो तरह के नंबर होते हैं। एक वो होते हैं जो एंड हो जाते हैं, जो फिनिश हो जाते हैं, किसी पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। एक वो नंबर होते हैं जो एंडलेस होते हैं, जिनका आखिरी पॉइंट कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं वो हमें मालूम नहीं होता। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर है 4.75। अब ये वो नंबर डेसिमल नंबर है, लेकिन 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद ख़त्म हो गया, आगे मज़ीद कोई नंबर नहीं, आगे ज़ीरो लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ऐसा नंबर जो डेसिमल लगने के बाद कुछ आगे जाके ख़त्म हो रहा हो, इसको जो है हम कहेंगे रैशनल। इसके अलावा ऐसा नंबर 4.2327 डॉट 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 डॉट, ऐसा नंबर जो कि बिल्कुल एंडलेस हो, जो ख़त्म ना हो रहा हो, ठीक है। इसमें भी फिर दो किस्म के नंबर होंगे। जो नंबर आगे एंडलेस है, ख़त्म नहीं हो रहे, इसमें दो किस्म के नंबर होंगे। कुछ नंबर जो कि इसका एंड पॉइंट नहीं है, ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन उसमें क्या है, एक पैटर्न है, जो बार बार रिपीट हो रहा है। मिसाल के तौर पे मेरे पास है 2.454545 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखो 4 के बाद 5 आ रहे हैं, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 4 5 आ रहा है, 4 5 4 5, ये 4 5 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा नंबर जो कि एंडलेस हो, जिसका आखिरी नंबर हमें मालूम ना हो, लेकिन उसमें कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा हो, इसको भी हम रैशनल नंबर जो है उसमें शुमार करेंगे। या फॉर एग्जांपल 2.3333, इसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे सब नंबर, उनको हम रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह जो एंडलेस नंबर होते हैं, लेकिन उसमें जो है पैटर्न जो है वो ना हो, नो पैटर्न हो, नो कोई पैटर्न उसमें ना हो, यानी वो इस तरह हो मेरे साथ।
2.3137426 इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है हमारे पास। इसका कोई एंड पॉइंट हमें जो है वो मालूम नहीं है, लेकिन कोई भी नंबर किसी ख़ास तरतीब से, ख़ास पैटर्न से मौजूद नहीं है, तो ऐसा जो नंबर होगा इसको फिर हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते, ये हमारे पास होगा इर्रेशनल नंबर। अच्छा याद रखो, वो सब डेसिमल नंबर जो किसी ख़ास नंबर पर डिजिट पे जाके ख़त्म हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे? सब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो हैं ये सब भी रैशनल होंगे। अच्छा, जो एंडलेस हो, जिसका एंड पता ना हो, इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक हो गया। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में जिनमें एक पैटर्न आ रहा हो, इनको हम कहते हैं रिक्यूरिंग। तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स, इनको हम क्या कहेंगे? इनको जो है हम ये रैशनल नंबर कहेंगे। तो इतना मुश्किल नाम याद रखने की बजाय आप लोग सिर्फ ये याद रखो भाई, जिसमें एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, ये हमारे पास होगा। अच्छा, ऐसा नंबर जिसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। तो इर्रेशनल जो है, इसमें हमारे पास जो आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, ये सारे नंबर जो हैं ये इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हम एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास कुछ स्पेशल नंबर है, हमारे पास है पाई, हमारे पास है ई। तो ये दोनों नंबर जो है ये भी हमारे पास क्या आएंगे? इर्रेशनल नंबर्स में आएंगे, क्योंकि इनके जो वैल्यू है हम देखें तो इनकी वैल्यू हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। पाई की वैल्यू हमारे पास है 65 3.14159265। तो आप देखो कि इसमें क्या हो रहा है, एक तो ये क्या है? एंडलेस है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। दूसरी बात, इसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है। तो पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर शुमार होगा। इसी तरह हमारे पास जो ई है, इसको हम कहते हैं 2.7182818, इस तरह इसकी वैल्यू है। तो इसमें भी आप लोग देख लो कोई पैटर्न, एक तो ये एंडलेस है, तो इसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो ये जो है ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। एक और बात आप याद रखें कि वो नंबर जो आपके पास अंडर रूट में हो। तो बच्चों, अब बात कर लेते हैं उन नंबर की जो अंडर रूट हो। तो इसमें हमारे साथ वो रैशनल होंगे या इर्रेशनल। तो जो नंबर अंडर रूट हो, इसकी दो किस्में होती हैं। या तो ऐसे नंबर ओपन हो सकते हैं, यानी इनका रूट ख़त्म हो सकता है, और या ये ऐसे नंबर होते हैं जिनका रूट हम ओपन नहीं कर सकते। तो वो नंबर जिनका रूट ओपन हो सकता है उनको हम रैशनल नंबर कहलाते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आप देखें आपके पास है 36 अंडर रूट। तो 36 अंडर रूट जो है ये ओपन हो सकता है। कैसे ओपन हो सकता है कि इधर हम जो है लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। 6 का 36 होता है, ये स्क्वायर उसके साथ कैंसिल हो गया, ये 6 आ गया। अब 6 एक इंटीजर है, 6 जो है एक इंटीजर है, 6 एक नेचुरल नंबर है। तो जो इंटीजर हमारे साथ होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी नंबर जिनका रूट हम आसानी से ओपन कर सकते हैं, वो सारे नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। और अब वो नंबर जिनका रूट ओपन नहीं होता, जिनका रूट ओपन होता है वो रैशनल नंबर होते हैं, और जिनका रूट ओपन नहीं हो सकता या ओपन हो जाए तो आंसर पॉइंट में आता है। ओपन तो हो जाएगा लेकिन आंसर पॉइंट में आएगा। तो ऐसे पॉसिबिलिटी में फिर दो बातें होंगी कि वो रूट जिसका हम ओपन नहीं कर सकते नॉर्मल तरीके से, तो वो हमारे साथ या तो प्राइम नंबर होगा और या प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर अंडर रूट में एक ऐसा नंबर लगा हो जो प्राइम नंबर हो,
जो प्राइम नंबर हो तो उसको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर, और अगर प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर हो तो वो रैशनल होगा। देखिए अंडर रूट में दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, एक नंबर अंडर रूट है तो या तो वो नंबर जो अंडर रूट दिया हुआ है वो प्राइम नंबर होगा, और या वो प्राइम नंबर नहीं होगा, कोई और नंबर होगा। तो अगर ऐसा नंबर प्राइम नंबर है तो वो हमारे साथ इर्रेशनल है, अदरवाइज वो रैशनल है। तो अब हम अगले स्टेप पर जाते हैं और एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जिसके बाद ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। तो चलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 के पहले सवाल का आगाज़ करते हैं। बहुत आसान है, कह रहा है पहला सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ फॉलोइंग रैशनल एंड इर्रेशनल। बताओ, आपको 10 नंबर दिए हैं, उसमें बताओ कौन सा रैशनल है कौन सा इर्रेशनल है। अगर आपने अभी पीछे लेक्चर का पिछला हिस्सा तवज्जो से देखा तो आपको कोई मसला नहीं होगा। तो पहले में हमने जो रैशनल नंबर की डिफिनेशन जो ईजाद की है वो हम यहाँ साइड पर लिख लेते हैं, ठीक है। कोई क्राइटेरिया है हमारा रैशनल नंबर के लिए, तो हमारे पास रैशनल नंबर के लिए जो क्राइटेरिया है, जो शराइत है, पहली तो ये है कि वो पी बाई क्यू की शक्ल में हो। दूसरी शर्त है या वो इंटीजर्स हो, या तो पी बाई क्यू की शक्ल में हो या इंटीजर हो, या हमारे पास डेसिमल हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, ठीक हो क्या। या हम इसको डेसिमल नंबर हो और वो एंड हो रहा हो, या उसमें क्या हो, सेम पैटर्न हो। एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा हो, ये सारी चाहिए 3 शराइत। अगर उनमें से कोई एक शर्त भी वो पूरी कर रहा है तो वो रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो इर्रेशनल नंबर होगा। सॉल्व करना था। पहला नंबर कह रहा है 2.353535। देखो ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, लेकिन ये एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, एक जगह पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो ये मेरे पास रैशनल नंबर है। 0.6, इसका मतलब है कि 0.66666 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब ये ख़त्म तो नहीं हो रहा, एंडलेस है, लेकिन इसमें एक ही पैटर्न, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी मेरे पास रैशनल नंबर है। अब ये कह रहा है 2.2360667, तो ये देखो ये एंडलेस नंबर है, लेकिन इसका सेम पैटर्न नहीं है, इसका पैटर्न में कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, तो ये मेरे पास रैशनल नंबर नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है √7। अब 7 जो है वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होने की वजह से इर्रेशनल कहलाएगा। ई हो गया हमारे पास, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया। पाई हो गया हमारे पास, पाई भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास उसमें कोई पैटर्न दोबारा रिपीट नहीं होगा। 5 क्वेश्चन नंबर 7 है 5 + √11। तो 11 जो अंडर रूट है ये हमारे साथ प्राइम नंबर है, जब भी प्राइम नंबर अंडर रूट में आ जाए तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है √3 + √13। तो 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, तो जब प्राइम नंबर अंडर रूट आ जाए तो वो हमारे साथ इर्रेशनल नंबर होता है, तो ये मेरे साथ इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, रैशनल नंबर नहीं हो सकता। 15/4 ये देखो p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रैशनल नंबर है। 2 माइनस, और ये इधर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे a - b, a + b = a² माइनस b²। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसल हो गया, 2 × 2 = 4, 4 - 2 = 2। तो 2 आ रहा है, 2 इंटीजर है, तो 2 इंटीजर है, तो ये जो x वाला है ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। तो उम्मीद है आज इस लेक्चर के बाद आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब कोई भी, मेरा दावा है, जिस बच्चे ने ये लेक्चर पूरी डिटेल से देखा है उसको कहीं से भी कोई नंबर दे दो, कहीं से भी कोई नंबर दे दो, वो फ़ौरन बता सकता है ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो ऐसे लो बेस पेपर अगर लिया जाएगा तो उसमें इन 10 के अलावा कोई नंबर दिया जाएगा,
SLO बेस्ड पेपर में जो नंबर आएगा वो इसी तरह का नंबर होगा, इनके अलावा होगा। लेकिन जिस बच्चे को समझ आएगी उसको कोई मसला नहीं, वो ये शराइत देखेगा, ये शराइत के हिसाब से उसको परखेगा और फ़ौरन बता देगा ये रैशनल है, रैशनल। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो न्यू चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको पसंद आया हमारा लेक्चर, आप चाहते हैं ऐसे ही मज़ीद लेक्चर आपके लिए अपलोड करते रहें, तो वीडियो को अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि हमें समझ आ रही है, आप हमें मज़ीद लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड आपके लिए करते रहें। तो जब आपका अच्छा फीडबैक आएगा, लेक्चर्स को आप शेयर करेंगे, तो हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर जो हैं वो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।